हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुकुल कैम। माय नेम इज़ फराह और आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर के केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेपर से, जिसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल 8 चैप्टर्स हैं, जिनमें से फर्स्ट चैप्टर का नाम है HSAB थ्योरी। HSAB मीन्स हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस थ्योरी। In this theory, acids and base are further classified into 3 types. Acids are classified into hard acid, soft acid and intermediate acid, while bases are classified into hard base, soft base and intermediate base. तो इस चैप्टर में आप ये पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, इसके एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं, इस थ्योरी की लिमिटेशंस पढ़ने वाले हैं और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट भी है इस चैप्टर में, जिसे कहते हैं पियर्सन्स HSAB कॉन्सेप्ट। अगले चैप्टर पे चलते हैं, जिसका नाम है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। एज यू ऑल नो, ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है और इनसे बनने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। इन दीज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वन मेटल एटम एंड वेरियस लिगेंड्स आर प्रेजेंट। मेटल एटम सिर्फ एक होता है या दो होते हैं और लिगेंड्स बहुत सारे होते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच किस तरह की बॉन्डिंग होती है। इस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी गई है। हम इस चैप्टर में सिर्फ यही एक थ्योरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थर्ड चैप्टर इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मींस इस चैप्टर में भी हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ये पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, डाईमैग्नेटिक भी होते हैं। इनमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसे म्यू से डिनोट किया जाता है और उसे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है। तो इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। यानी इस चैप्टर में भी हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, बट उनके स्पेक्ट्रम के बारे में। एज वी ऑल नो, स्पेक्ट्रम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। कुछ समय वहाँ रहने के बाद वो अपनी एनर्जी हीट या लाइट की फॉर्म में लूज़ करके वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं तभी स्पेक्ट्रम बनता है। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ चैप्टर इज़ थर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर आपका 12th क्लास में भी था, तो वही कंपाउंड्स हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मींस इनमें भी एक मेटल एटम होता है और बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स काइनेटिकली कितने स्टेबल हैं या थर्मोडाइनमिकली कितने स्टेबल हैं, कैसे हमें पता चलेगा, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 6th चैप्टर इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें मेटल होता है और उससे एक ऑर्गेनिक ग्रुप भी जुड़ा होता है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो लिविंग बीइंग्स की बॉडी में होते हैं। अब लिविंग बीइंग्स में एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं, तो हम उन सभी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ज़रूरी हैं, उनकी बॉडी में होते हैं या उनको रिक्वायर्ड होते हैं, उनको डेली चाहिए होते हैं। लास्ट चैप्टर इज़ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स ऑफ सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। हमें पता है कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, बट यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। बस फर्स्ट पेपर आपका इतना ही है। अब बढ़ते हैं सेकंड पेपर की ओर, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें टोटल 9 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हर साल होती है, एक नई यूनिट है। सेकंड चैप्टर इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहाँ पर भी आप उन कंपाउंड में पढ़ेंगे जिनमें मेटल एटम होगा प्लस ऑर्गेनिक ग्रुप्स होंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज़ ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। इसमें आप उन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जिनमें ऑर्गेनिक ग्रुप होगा बट एक सल्फर एटम भी प्रेजेंट होगा चेन में। नेक्स्ट इज़ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये भी चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें आप उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी साइकिल में
कार्बन के अतिरिक्त कोई हेटेरो एटम भी प्रेजेंट होता है। हेटेरो एटम बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट चैप्टर इज़ कार्बोहाइड्रेट। ये बायो वालों के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है क्योंकि ये जूलॉजी और बॉटनी में भी होता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, क्या इनका क्लासिफिकेशन है, कैसे ये सिंथेसाइज होते हैं, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इनके स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर इज़ अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये भी बायो वालों के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। बायो वालों को ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये भी थ्योरेटिकल चैप्टर है। नेक्स्ट फैट, ऑयल एंड डिटर्जेंट। बहुत इजी और बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें सिर्फ हम इतना पढ़ लेंगे कि ऑयल और फैट से हम कैसे सोप बनाते हैं, है ना। सैपोनिफिकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, आयोडीन वैल्यू क्या होती है, एसिड वैल्यू क्या होती है, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब। नेक्स्ट चैप्टर है सिंथेटिक पॉलीमर। देखिए आपने फर्स्ट पेपर में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर था इनऑर्गेनिक पॉलीमर। तो अब ये ऑर्गेनिक है, आपका सेकंड पेपर है, तो इसका 7th चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ये कैसे बनते हैं, कौन कौन से कैटलिस्ट चाहिए होते हैं इनको बनाने के लिए, ये सब इस चैप्टर में होगा। 8th चैप्टर है सिंथेटिक डाई। डाई क्या होती है, डाई ऐसे कलरफुल कंपाउंड होते हैं जो किसी क्लोथ को, हेयर्स को या किसी भी वूल को, ठीक है, किसी भी फाइबर को, फैब्रिक को कलर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो सिंथेटिक डाइज वो हैं जो लैब में बनाई जाती हैं टू कलर एनी अदर ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई भी अदर फाइबर या फैब्रिक, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है और इनको कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। लास्ट चैप्टर इज़ नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमको प्लांट से या फिर किसी एनिमल की बॉडी से प्राप्त होते हैं। तो इसमें आप ऐसे ही नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ोगे जैसे लिमोनिन, सिट्रल, निकोटीन या फिर कोकीन। अभी आपका लास्ट जो आपका 3rd पेपर है उसका नाम है फिज़िकल केमिस्ट्री और इसमें आपके टोटल हैं 6 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट इज़ एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। ये यूनिट बहुत इजी है, छोटी भी है और इसमें काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखे हैं, जैसे कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इट्स डेरिवेशन एंड इम्पॉर्टेंस। तो ये टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं, इनको आपने सिर्फ रिवाइज करना है। और कुछ नए टॉपिक भी ऐड हुए हैं इसमें, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है या प्लांक का रेडिएशन लॉ क्या है। नेक्स्ट चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका ऑर्गेनिक में भी था, यहाँ फिजिकल में भी है, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3 यूनिट्स पढ़ने वाले हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट इज़ फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री इज़ अ डिफरेंट चैप्टर जो आपने पहले कभी शायद ही पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा होगा। इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड होने वाली हैं, तो वो हम जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे उनकी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये चैप्टर आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, राउल्स लॉ क्या होता है, वगैरह वगैरह, ये सब आपने 12th क्लास में पढ़ रखा ऑलरेडी। लास्ट चैप्टर इज थर्मोडाइनमिक्स 3rd। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स था। सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा थर्मोडाइनमिक्स सेकेंड, और अभी 3rd ईयर में आपका थर्मोडाइनमिक्स 3rd। बहुत छोटा यूनिट है और 2 ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आती हैं, एक तो नर्स्ट हीट थ्योरम और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ 3rd लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। मीन्स इसमें बताया क्या गया है। बस यही आपका सिलेबस है बीएससी 3rd ईयर का, जो कि मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है। बाकी इन सभी चैप्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए मेरी वीडियो फ्यूचर में आती रहेंगी, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।